99% सक्सेस रेट है। गांव में सबसे बड़ी समस्या थी जमीन के नीचे का कम होता पानी और नतीजा था सूखती हुई फसलें और किसानों की बदहाली। वाटरशेड बनाने और बढ़ती हरियाली ने इस समस्या को कम किया और जमीन के नीचे का पानी 50 फीट से उठकर 5-10 फीट तक आ गया। तब गांव वालों ने ग्राम सभा में कुछ ऐसे फैसले लिए जो कुछ लोगों के लिए कड़े थे, लेकिन पूरे गांव के भले के लिए वो जरूरी थे। एग्रीकल्चर पर्पज ट्यूबवेल बैन, खेती के लिए ट्यूबवेल नहीं लेंगे, पीने के पानी के लिए बस हम ट्यूबवेल ले लेंगे। जिस फसल को ज्यादा पानी लगता है वो फसल हम लोगों ने ग्राम सभा में बंद कर दी। बस शुगर केन बनाना नहीं करना है, अगर करना है तो आधा एकड़ बस वो खाली गाय या भैंस का ग्रीन पाउडर करके यूज करेंगे। इसी तरह एक फैसला जमीन की रक्षा के लिए भी लिया गया। जलग्राम प्रोग्राम हमारा काफी सक्सेस हुआ, फिर पानी आ गया, फसल चेंज हो गई, फिर क्या हो गया कि जमीन के दाम बढ़ गए। फिर बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे, अरे हुरे बाजार में हम जमीन लेंगे। बेचता है गरीब और लेता है बाहर का बड़ा आदमी। ये अगर ऐसा होगा तो गरीब वापस गरीब बनेगा और जिसके पास पैसा है वो ऊपर आ जाएगा, बड़ा बन जाएगा। तो डिसीजन लिया गया, ग्राम सभा बुलाई गई कि भाई गांव की जमीन बाहर वालों को बेचना मना कर देंगे। अभी इसी जेल की बात आ रही ना, सभी बड़े बड़े लोग अभी गांव के गांव ले रहे, सही है ना। हम लोगों ने 95 में डिसीजन लिया कि हमारे गांव में कोई बाहर वाला की जमीन नहीं ले लेगा। कानूनी तौर से नहीं कर सकते, लेकिन ग्राम सभा की तौर से कम कर सकते। कश्मीर के बाद, कश्मीर में तो 370 कलम है तो हिवरे बाजार में ग्राम सभा का कलम है करके कोई बाहर वाला यहाँ के नहीं। और ये सभी डिसीजन हम लोगों ने ग्राम सभा में लिए। खुद पोपटराव पवार मानते हैं कि अगर इतने कड़े फैसले दिल्ली या मुंबई की सरकारों ने लिए होते या खुद सरपंच और उनके साथियों ने बंद कमरे में ये फैसले लिए होते तो गांव वालों से इनका पालन कराना संभव ही नहीं था। ग्राम सभा में सबका अलग अलग दिमाग होता है, लड़कियां हो, लड़के हो, महिला हो, यूथ हो, बुजुर्ग हो, तो अपने अपने हिसाब से वो यह बात रखते। नहीं तो चलो हम पंचायत के सरपंच बन गए, पंचायत के 1, 5, 6, 7, 8, 10 लोग डिसीजन करते हैं, बस ये 20-25 लोगों को पता चलता है और बस चलता है आगे। फिर लोगों जिनके पास दिमाग भी है लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता बताने के लिए, तो ग्राम सभा से सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे ये हुआ कि मेरा भी विजन बढ़ गया। जो मेरे दिमाग में कुछ आइडिया नहीं थी वो ग्राम सभा तो मुझे मिली, क्योंकि कुछ लोगों ने बाहर जाके कोई देखा था, अरे उस गाँव में मैंने ये अच्छा देखा, यहाँ पर एक अच्छा देखा, उस दिन उस शादी में गए थे ये देखा, फिर यहाँ के ये सब। कोई फैसला थोपते उनके ऊपर डालते तो वो उसकी जो लाइफ होती है वो मतलब बहुत थोड़ी होती है। अगर सबको विश्वास में लेके करेंगे तो उसकी जो लाइफ है वो बन जाती है। मतलब देखो अभी कि गांव की जमीन किसी बाहर वाले को नहीं बेचना है, इसको तो ये तो इसमें तो कोई रूल है ही नहीं सरकारी। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मेरी जमीन है, मेरा रिकॉर्ड है, मेरे कागज है, मैं किसी को बेचूंगा। लेकिन लोगों को कि ये ऐसा क्यों करना है अगर ठीक से बताएंगे तो लोग अपने आप मान जाते हैं। सूचना का अधिकार कानून हर गांव की तरह यहाँ भी लागू है, लेकिन ग्राम सभा के सामने सब कामकाज होने के चलते यहाँ पहले ही सब कुछ खुला है। यहाँ तक कि ग्राम पंचायत के किस खाते में कितना पैसा है ये भी हर महीने एक बोर्ड पर लिख दिया जाता है। यही नहीं, साल के अंत में एक ग्राम सभा में पंचायत के पूरे साल के खर्चों का हिसाब किताब न सिर्फ गांव के लोगों के सामने बल्कि अधिकारियों और बाहर के दूसरे लोगों के सामने भी रखा जाता है। ग्राम सभा में सबके सामने और सबकी राय से फैसले लिए जाने का सबसे बड़ा फायदा हुआ है गांव की व्यवस्था से लोगों का जुड़ाव। गांव में होने वाले हर काम में लोग श्रमदान करते हैं। गांव में से श्रमदान करके वो काम किया लाए पूरा। जब ये सब मिल के काम करने का, मीटिंग भराने का, अगर ये काम करने का होगा तो पूरे गांव को जमा करने का। गांव की जरूरतों के लिए अब यहाँ के लोग सिर्फ सरकारी योजनाओं का मुंह नहीं देखते हैं। उन्हें लगा कि उनके सरपंच के पास गाड़ी नहीं है तो उन्होंने इसके बारे में भी फैसला ले लिया। मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन एक 10 दिन के अंदर 5 लाख रुपए जमा हो गए थे। मजदूरी करने वाले एक महिला ने एक दिन की मजदूरी 50 रुपए यहाँ दी और एक कॉलेज गाड़ी हो गई। और इसका फायदा ये हुआ कि पूरे गांव के लोग अभी पूरे महाराष्ट्र में घूम के आए।
यहाँ का हर फैसला ग्राम सभा में लिया जाता है। ग्राम पंचायत के लोग और कर्मचारी सिर्फ उन फैसलों पर अमल करते हैं। इसी बात ने आज हिवरे बाजार को एक ऐसा चमत्कार बना दिया है जिसे देखने देश विदेश से हर रोज सैकड़ों लोग आ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हों या रिसर्चर, छात्र हों या अध्यापक, केंद्र और राज्यों के बड़े अफसर हों या नेता, सबके लिए ये गांव एक देखने की जगह बन चुकी है। गांव को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। ग्राम संसद की झोली में अब पुरस्कार रखने के लिए जगह नहीं बची है। हिवरे बाजार के लिए अब अगर कोई पुरस्कार बाकी है तो वो है देश का हर गांव, हर शहर उसके जैसा हो जाए। हिवरे बाजार आज एक जीता जागता सबूत है कि देश की तमाम समस्याओं का समाधान और लोगों की खुशहाली का राजमार्ग अगर कहीं से निकलेगा तो यहीं से कि देश का हर गांव, हर एक कॉलोनी अपने आप में प्रजातंत्र हो, वो दिल्ली और राज्यों की सरकारों के अधीन न हो। हर गांव, हर कॉलोनी के लोग अपने लिए स्वयं ही योजनाएं बनाएं और फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हों, यानी सब स्वराज में जिएं। दिल्ली मुंबई में कोई सरकार नहीं, दिल्ली मुंबई में कोई सरकार नहीं। हिवरे बाजार गांव की कहानी एक चमत्कार की तरह लगती है। 20 साल पहले तक इस गांव में इतना सूखा पड़ता था कि सारे लोग गरीब थे, आपस में शराब पीकर लड़ते रहते थे। लेकिन यहाँ के युवाओं ने एक नई शुरुआत की और इन युवाओं ने गांव की काया पलट दी। ये युवा कोई चमत्कारी नहीं थे। इस गांव में अगर कोई चमत्कार हुआ है तो बस इतना कि पिछले 20 साल में यहाँ की पंचायत ने जो कुछ भी काम किया है उसका फैसला गांव के तमाम लोगों ने ग्राम सभा की बैठक में लिया है। और ये चमत्कार कहीं भी हो सकता है, आपके गांव में भी हो सकता है, बशर्ते कि आपके गांव में भी पंचायत के सारे फैसले ग्राम सभा की बैठक में हों। तो ये पंचायत चुनाव एक मौका है ऐसे व्यक्ति को चुनने का जो ग्राम सभा की बैठकें कराए। इस बार अपना वोट मांगने आने वाले हर व्यक्ति से पूछिए कि क्या वो गांव में ग्राम सभा की बैठक कराएगा। उससे सवाल कीजिए कि अगर हम तुम्हें चुन लेते हैं तो क्या पंचायत के सारे फैसले ग्राम सभा की बैठक में कराने की परंपरा शुरू करोगे। ये पंचायत चुनाव एक मौका है अपने गांव में स्वराज लाने का। ये पंचायत चुनाव एक मौका है अपने हाथ में सत्ता लेने का।